जय श्री राम बच्चों। आज हम 10th क्लास ह्यूमन आइन इन कलरफुल वर्ल्ड का एक बहुत ही मेन टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं। एक टॉपिक आता है ह्यूमन आइन इन कलरफुल वर्ल्ड में 10th क्लास में, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। अब मेन दिक्कत इस टॉपिक के अंदर क्या है, ये टॉपिक जो है बच्चों को कंफ्यूज बहुत करता है। बच्चे मायोपिया के पॉइंट हाइपरमेट्रोपिया में लिख देते हैं, हाइपरमेट्रोपिया के पॉइंट मायोपिया में लिख देते हैं। तो आज मेरी ये कोशिश रहेगी कि भैया तुम कंफ्यूज ना हो, जिस तरीके से मैंने सीखा हुआ है उस तरीके से मैं तुम्हें सिखा जाऊं, कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश बचे ही ना। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले तुम्हें एक बात मैं बोल दूं कि भैया अपना कॉपी पेन रजिस्टर तैयार रखना, छोटे छोटे नोट्स बनाते हुए चलना। जहां पर भी तुम्हें लगे कि हाँ ये बात मुझे क्लियर है, वहीं पे वीडियो को पॉज करके एक बार पहले नोट्स बना लेना, तब आगे चलना। ठीक है भाई। तो मैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया मोस्ट इजीएस्ट वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दो। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जब भी आता है, ठीक है, इसलिए ये गलत नहीं करना है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया हम सबको पता है, दोनों की दोनों हमारी विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। और इतना भी पता है कि किसी को दूर का नहीं दिखता, किसी को पास का साफ नहीं दिखता। तो अपने दिमाग में ना 2-4 क्वेश्चन पहले, अपने दिमाग में पहले 2-4 क्वेश्चन बना लो। मायोपिया क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसमें होता क्या है, और मैं इसे कैसे करेक्ट करूं। उसी प्रकार से सेम क्वेश्चन हाइपरमेट्रोपिया पे। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे करेक्ट करूं। तो भाई देखो ध्यान से सुनो, शुरू कर रहे हैं। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, तुम बड़े छोटे छोटे बच्चों तो छोटी छोटी बातों से सीखेंगे। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, बताओ स्पेलिंग किसकी बड़ी? हाइपरमेट्रोपिया स्पेलिंग छोटी है, तो भैया स्पेलिंग छोटी है ना, नाम छोटा है मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया छोटा नाम, दैट्स व्हाई नियर साइटेडनेस या इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस। और हाइपरमेट्रोपिया बड़ा नाम, तो इसको लॉन्ग साइटेडनेस बड़ा नाम, लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस भी कहते हैं। तो यहां तो इनके दो अलग अलग नाम पता लगे हमें। अब ये नाम कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन क्या होता है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि मायोपिया में क्या, मायोपिया छोटा नाम है तो नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया बड़ा नाम है तो लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। एक बात। दूसरी बात, मायोपिया में होता क्या, तो शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस के नाम से मुझे लगता है कि यार पास का नहीं दिखता होगा। नहीं, नियर साइटेडनेस, नियर साइटेड मतलब बंदा जो है उसको पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा। अब ये दूर का नहीं दिख रहा, इसके ऊपर भी एक वो होता है, दूर का नहीं दिख रहा मतलब दूर का दिखने में वो अंधा हो जाता है? नहीं, तुम्हें एक शब्द लिखना है, दूर का नहीं दिखता क्लियरली। पास का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता क्लियरली, नियर साइटेड है वो। नियर साइटेड है मतलब दूरदर्शी नहीं है, नियर साइटेड है, बहुत पास की चीज देख पाता है, दूर की नहीं देख पाता। वैसे दूर की उसे कितने दूर तक की देखनी चाहिए थी? नॉर्मल बंदा होता है जिसको चश्मा नहीं लगा होता है, उसकी रेंज होती है विजन की, वो 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक का चीजें देख लेता है। तो चश्मे वाले कहेंगे हम भी उतार के देख लेते हैं। नहीं, यहां पर फिर से शब्द आता है क्लियरली, अपनी आंखों पे स्ट्रेन दिए बगैर, आंखों पे जोर दिए बगैर। अब तुम कहोगे मैं तो इसको भी देख लेता हूं, बिल्कुल पास लाके इसको भी ऐसे करके देख लेता हूं, लेकिन भैया यहां तो मुझे आंखों को जोर देना पड़ रहा है और मुझे क्लियरली भी नहीं दिखना। तो ये दो शब्द बहुत मेन है। नॉर्मल जो बंदा होता है उसकी जो रेंज होती है विजन की, वो होती है 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक की। तो चश्मे लगाने पर हम ये सोचेंगे कि हमारी जो रेंज है वो वापस लौटा है। अब ये जो भाई था जिसको मायोपिया हुआ है, मायोपिया जो हुआ है वो नियर साइटेड है, शॉर्ट साइटेड है। शॉर्ट साइटेड मतलब क्या है, शॉर्ट का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा क्लियरली। और फार साइटेडनेस का मतलब क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब क्या, समझ में आ गया? दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा क्लियरली। ठीक, तो इस बंदे को इन्फिनिटी से तक का नहीं दिख रहा, इस बंदे को 25 सेंटीमीटर तक का दिख रहा, मतलब नॉर्मल बंदे को 25 सेंटीमीटर तक आराम से दिखना चाहिए। इसको नहीं दिख रहा, इसको 25 से थोड़ा दूर जाने पे दिख रहा है या 50 पे जाके दिख रहा है। तो ये वो चीज है। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि असल में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया क्या है। मायोपिया नियर साइटेडनेस, पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता क्लियरली। हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता क्लियरली। इतने नोट्स बन जाए
तो फिर आगे चलते हैं क्या। अब मायोपिया जो है वो हुआ क्यों है, क्या हुआ, मतलब कैसे हुआ। तो देखो भैया, नॉर्मल जो बंदा, देखो तुम्हें जब पेपर में आएगा ना, तो तुम्हें तीनों डायग्राम बनाने हैं। कौन से तीनों डायग्राम, कि नॉर्मल आई ऐसे देखती थी, ये नॉर्मल आई है, ऐसे होना चाहिए। इन्फिनिटी से जो, देखो इन्फिनिटी से जो भी लाइट है जो पैरेलल आ रही होती है, ऐसा मानते हैं। तो इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से जो लाइट आ रही है वो उसके आंखों पे फोकस होनी चाहिए। तो नॉर्मल बंदा ऐसा होना चाहिए, ठीक। अब मायोपिक बंदा क्या होगा, मायोपिक जो हो चुका है उसके साथ क्या होगा, उसके लिए जो ये है मायोपिया, मायोपिक बंदा जो है उसके साथ क्या होगा, क्या नाम है, नियर साइटेडनेस, क्या नाम है, शॉर्ट साइटेडनेस। तो ये भैया नियर शॉर्ट, नियर पे ही गिर जाएगी, पहले ही गिर गई, पहले से ही क्या हुआ इसमें, ये फोकस हो गई और रेटिना पे गई नहीं, रेटिना पे गई तो इमेज ढंग से बनी नहीं, क्लियर दिख ही नहीं रहा। उसी प्रकार से हाइपरमेट्रोपिया की भी सुनो। अब बात आती है क्या, हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा कि ये जो पास का नहीं दिख रहा था, तो देखो नॉर्मली बंदा पास का ऐसे दिखता है। देखो भाई बहुत बढ़िया चीज है, दूर की लाइट्स को मैं पैरेलल लेके आया हूं, पास की लाइट को मैंने यहां से निकाला ऐसे करके, ठीक है, ध्यान रखना। ये नॉर्मल था, इंसान था। अब हाइपरमेट्रोपिक इंसान के साथ क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिक इंसान के साथ क्या होगा कि ये लाइट आई, ठीक, और ये हाइपरमेट्रोपिक है, तो क्या हुआ, क्या नाम है इसका, लॉन्ग साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। तो ये जाके रेटिना से फार गिरी। ये बहुत मेन चीज है, बच्चा उल्टा कर देता है, उल्टा ना करे इसलिए मैं नाम से समझाया जा रहा हूं, ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए, कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। अगर तुमसे कोई पूछना है मायोपिया होता क्यों है, क्या होता है मायोपिया के अंदर, तो तुमने बता बोलना है मायोपिया के अंदर यार रेटिना से पहले इमेज बन जाती है और हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के बाद इमेज बनती है। अब बात आती है कि ऐसा हुआ क्यों, क्यों हुआ ऐसा, तो उसकी भी रीजन है। देखो ध्यान से क्या हुआ होगा, ध्यान से देखो। शायद मे बी ऐसा हुआ कि आंख का रेटिना पहले यहां होता हो और ड्यू टू एन एक्सीडेंट और जेनेटिकल प्रॉब्लम वो आंख का रेटिना बाहर पीछे को चला गया हो। मतलब आई बॉल का जो साइज है, आई बॉल का साइज बढ़ गया है जी, इस वजह से हो सकता है। या पावर अगर बढ़ जाए तो लेंस की पावर बढ़ गई किसी वजह से, नॉर्मल जितनी पावर थी उतनी है नहीं, पावर बढ़ गई, पावर बढ़ गई तो क्या होगा, वो जल्दी फोकस कर देगा। पावर बढ़ेगी तो क्या होगा, ज्यादा जल्दी फोकस कर देगा। हमने पढ़ा हुआ है पावर जिसकी ज्यादा होती है उसकी फोकल लेंथ कम होती है। तो दो रीजन हो सकते हैं मायोपिया होने के, या तो क्या बढ़ गई है, आई बॉल का साइज बढ़ गया बिकॉज ऑफ जेनेटिकल रीजन, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंटल रीजन, किसी इंजरी के कारण, या क्या हुआ उस लेंस की पावर बढ़ गई। हाइपरमेट्रोपिया में क्या हुआ, ये पीछे क्यों गया, तो देखो ये भी ऐसा हो सकता है कि आंख का रेटिना शायद पहले यहां रहा हो, अब बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट और जेनेटिकल रीजन ये आंख का रेटिना थोड़ा पास भी आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो क्या शायद इसका साइज, इसका क्या हो सकता है, आई बॉल कम हो गई होगी, ये रीजन हो सकता है। अच्छा दूसरा मतलब और क्या रीजन हो सकता है, और रीजन ये भी हो सकता है, क्या पता है इसकी पावर कम हो गई, लेंस की पावर कम होगी, पावर कम होगी, जैसे एजिंग होती जा रही है, सारी मसल्स की पावर कम हो रही है, लेंस के साथ भी कुछ ऐसा पंगा हो गया भैया। तो लेंस की पावर कम होगी, लेंस की पावर कम होगी तो लेंस को जो लाइट को यहां फोकस करना चाहिए था वो लाइट पीछे आके फोकस हो रही है। तो ये हाइपरमेट्रोपिक हो गया, ये मायोपिक हो गया। अब बात आती है मैं ठीक कैसे करूं। अब इसमें भी पंगा, बच्चा कंफ्यूज होता है, बट टीचर्स रटवा रटवा के मर जाते हैं, कनकेव लगा कन्वेक्स लगा, बच्चा भूल जाता है किसमें कनकेव लगाना था किसमें कन्वेक्स लगाना था। तो इसके लिए भी भैया बहुत अच्छा जुगाड़ है, हम सबने पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है क्या, मायोपिया। बहुत ध्यान से देखना भैया, मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं, मैं तो ऐसी चीज याद करता हूं, ऐसी चीजें याद कराने में विश्वास रखता हूं, एक बार ढंग से सीख लोगे जिंदगी भर नहीं भूलोगे। मायोपिया स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, एम से, तो एम मायोपिया में माइनस वाला चश्मा लगेगा, एम फॉर मायोपिया, एम फॉर माइनस, माइनस वाला चश्मा लगेगा। अब माइनस वाला लेंस कौन सा होता है, माइनस वाला लेंस होता है कनकेव लेंस, इसमें कनकेव लेंस लगेगा और इसके अंदर हम कैसा लगेगा, कन्वेक्स लेंस लगेगा। पर एक याद कर लो, दूसरा अपने आप पता लगेगा, अच्छा इससे उल्टा होगा। फिर से सुनो, मायोपिया, एम फॉर मायोपिया, एम फॉर माइनस, मायोपिया में माइनस वाला कनकेव लेंस लग जाएगा, ठीक है जी।
अब देखो मैंने फिर पहले बताया था तुम्हें कि तुम्हें एग्जाम में तीनों फिगर बनानी है, नॉर्मल आई, डिफेक्टेड आई, अब करेक्टेड आई। अब करेक्टेड आई कैसे होगी कि लाइट आ रही थी, लाइट आ रही थी, हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया उसमें कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस ने क्या करा, लाइट को थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। अब ये डाइवर्ट लाइट जब आंखों में आई तो क्या हुआ, ये ऐसे गई और यहां जाके मिल गई। तो नॉर्मल आई, डिफेक्टेड आई, नाउ करेक्टेड आई। तो तुमसे कोई पूछे, देखो दो आंसर हो सकते हैं, तुमसे कोई पूछे मायोपिया में क्या किस तरह का कन्वेक्स लेंस यूज करो, किस तरह का लेंस यूज करोगे, तुम कहोगे कनकेव लेंस यूज करेंगे, एक आंसर। दूसरा, कनकेव लेंस विद सुटेबल पावर, ये ज्यादा अच्छा आंसर है। कनकेव लेंस कौन सा, कौन सी पावर का कनकेव लेंस यूज करोगे? एक बच्चा है उसका वो कम मायोपिक है, एक दूसरा बच्चा उसको वो ज्यादा मायोपिक है, तो दोनों को सेम चश्मा लगा दोगे? नहीं, कनकेव लेंस विद सुटेबल पावर। इसमें क्या होगा, वो हाइपरमेट्रोपिया में क्या करना है, लाइट आई, अपना वो जो शब्द हमने पकड़ा है अभी कौन सा, सुटेबल पावर का कन्वेक्स लेंस लगा देंगे। अब यहां से लाइट जा रही है और ये हमारी आईज है, आई के लेंस से पास होके वो रेटिना पे फोकस हो जाएगी। नॉर्मल आई, डिफेक्टेड आई, और यहां पर क्या आ गई अपनी करेक्टेड आई आ गई। तो देखो भाई चीज बिल्कुल आसान है, सीक्वेंस में याद करना, सीक्वेंस में याद करोगे बहुत आसान से याद हो जाएगा। मायोपिया क्या होता है, नियर साइटनेस, छोटा नाम, इससे याद हो जाएगा। मायोपिया क्या होता है, नियर साइटनेस है, छोटा नाम नियर साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस। क्या होता है जी इसमें, जो नियर साइटनेस, पास का नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखता क्लियरली, दूर का नहीं दिखता क्लियरली। तो नॉर्मली ऐसा दिखना चाहिए था, लेकिन उसको दूर का नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, मायोपिया, नियर, शॉर्ट। जी शॉर्ट पे इमेज बन गई, पहले इमेज बन गई, क्यों बन गई? अब ये जब ये बन जाएगा डायग्राम तो अपना बंदा से लगा लो कि भैया या तो आंख बढ़ गई है या पावर बढ़ गई है, इसलिए बन गई पहले। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, तो भाई कुछ मत करो, एम फॉर मायोपिया, एम फॉर माइनस, माइनस वाला लेंस लगा दो। माइनस वाला लेंस कौन सा, कनकेव लेंस, माइनस फोकल लेंथ वाला होता है, वो लगा दो, आगे आंसर। उसी प्रकार से हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया क्या है जी, नाम बड़ा, लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है जी, लॉन्ग साइटेड मतलब जी दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता क्लियरली। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहां पर ऐसा हो गया। कैसे याद रहेगा, लॉन्ग साइटेड, तो रेटिना के पीछे इमेज बन गई, लॉन्ग बन गई। ठीक है जी, अब जब ये बन जाएगा डायग्राम तो अपने आप अंदाजा हो जाएगा कि ऐसा क्यों होगा, या तो आंख छोटी हो गई है या पावर ऑफ लेंस बढ़ गया। ठीक है, तो अब क्या करूं जी, इसके अंदर तो हमने नेगेटिव वाला लगाया था कनकेव, तो इसके अंदर कौन सा लगाएंगे, पॉजिटिव वाला लगाएंगे, कन्वेक्स लगाएंगे, तो रेटिना में फोकस हो जाएगा। मैंने पहले बता दिया तुम्हें तीनों डायग्राम बनाने हैं, करेक्टेड, सॉरी नॉर्मल, डिफेक्टेड एंड देन करेक्टेड। ये तुम्हें दोनों साइड बाय साइड रख के ही याद करना, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया साइड बाय साइड रख के याद करना। अकेला अकेले याद करोगे तो भैया तुम कंफ्यूज हो जाओगे और तुम्हें याद भी नहीं रहेगा। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हम इसको रिवाइज करा रहे हैं, और अगली क्लास में फिर से किसी अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए जय श्री राम।